हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक एकेडमी। आज हम लोग जो है फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं उन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन को अगर हिंदी में बोले तो गुणनखंड गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है जो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। तो देखिए गुणनखंड निकालने के लिए पहली बात हम लोग करते क्या हैं, ये हमेशा मन में ही मान के रखिए, जो ये इससे क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है, यानी गुना होता है। ठीक है, ये हमेशा मान के रखिए जो ये इसमें गुना होता है। तो देखिए अब 30x² है, तो 30x² को हम लोग इस तरह से डिवाइड इस तरह से करें कि जोड़ के या घटा के हमको क्या बोलना चाहिए, 11x पूरा पूरना चाहिए, और गुना करके हमको कितना पूरना चाहिए, 30x²। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, 30 का जो है, ठीक है, एक बार हम जैसे पहले गुणनखंड की विधि से लघुत्तम निकालते थे उसी तरह से निकाल लेते हैं। 2 बार में लगेगा 15, फिर 3 बार में 5। अब देखिए इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, जोड़ के हमको क्या 11 और गुना करके 30 भूल जाना चाहिए। देखिए 3 दूनी 6, जब गुना करेंगे 6, देखिए 6 5, 6 और जोड़ 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 6 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 6 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज समझ में आ गया, तो यहाँ जो होगा हमारा क्या होगा, x² प्लस 6x, उसके बाद प्लस 5x प्लस 30। देखिए अब इन चीजों को समझिए थोड़ा। देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए 6 5 11x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30x² है, यानी 6 गुना 5 करेंगे 30x गुना x करेंगे x², फुल गया हमको x², दोनों कंडीशन फुलफिल है। अब देखिए कॉमन लेते हैं कैसे, देखिए इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया x, बचा क्या, x बचा, फिर बचा क्या 6। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो +5 कॉमन आएगा, तो x और यहाँ पे 6। ठीक है, देख लीजिए गुना करके 5 गुना x करेंगे 5x, 5 गुना 6 30। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर हम हमारा गुणनखंड निकाला गया सही है तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, तब हम लोग लिखेंगे क्या, इन दोनों में से एक लिख लेंगे x प्लस 6 और ये x प्लस 5। क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए एक और प्लस वाला है, आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 1 मिनट आप लोगों को 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है 32। अब देखिए 32 को इस तरह से हमको करना है, 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 1। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, एक बार सॉरी यहाँ पे 2 से लगेगा, फिर 2 से लगाइएगा 1 हो जाएगा। देखिए क्या सब आया हमको, 32 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से आया। अब देखिए हमको बुलाना क्या है 18, और गुना जोड़ के घटा के हमको 18 लाना है, लेकिन गुना करके 32 लाना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 8 गुना 4 करें, ये तो 32 हो गया, लेकिन 8 जोड़ 4 करेंगे तो क्या हमको 18 होगा, 8 4 तो 12 ही हुआ। इसका मतलब है जो ये कंडीशन, 1 मिनट चेक कर लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए अब बताइए क्या 8 जोड़ 4 को अगर लिखें तो क्या 18 होगा, तो नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं करेगा। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, देखिए इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या लगाते हैं, देखिए दूसरा कंडीशन के बारे में अगर सोचें तो देखिए 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 2 करें तो 32 हो गया, 16 गुना 2 किए 32 हो गया, और 16 जोड़ 2 करेंगे तो भी मेरा 18 हो गया। इसका मतलब है हमारा जो कंडीशन लगेगा यही वाला कंडीशन यहाँ लगेगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको समझे। ठीक है, तो देखिए
8 और 4 वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं किया, तो फिर हम रीचेक किए, जो दूसरा कंडीशन लगाए, देखिए 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 में 2 से गुना किए 32 हो गया, और 16 में 2 से 16 में 2 को अगर जोड़ दिए तो 18 हो गया। तो जोड़ करके हमको 18 पुराना था और गुना करके 32 पुराना था, दोनों कंडीशन मेरा मिल गया, दोनों दोस्त मिल गया। अब दोनों दोस्त मिल गया है तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को? अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आया, x प्लस 16, फिर इसमें 2 कॉमन आया, x प्लस 16। देखिए ये दोनों मेरा क्या है, बराबर है, इसका मतलब हम सही है। तो x प्लस 2 हो गया और एक हो गया x प्लस 16। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए आपको 8 क्लास में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है, इसलिए ये चीज़ सीखना आप लोगों को अत्यंत आवश्यक है, जो कि आप लोगों को 10th में अगर अच्छा स्कोर करना है तो गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका इसी में जो है एक डिवाइड होता है। ठीक है, वो डिवाइड भी आना चाहिए आपको। 2 या 4 नंबर में आपको जो है डिवाइड क्लास 10th में पूछता है इस तरह से। इसलिए अगर बेसिक बेसिक बातों को अगर आप लोग अभी सीख लेते हैं तो आप लोगों को आगे चल के परेशानी बहुत कम होगी। ठीक है, तो इनको अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए। देखिए अब हमारा है दूसरे टाइप का प्रश्न, जो अब देखिए तभी तो प्लस वाला हम लोग देखें। अब एक बार देख लेते हैं माइनस वाला कंडीशन को, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन तो वही करेंगे, ये 69 है तो 69 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। देखिए ये 3 से लगेगा, 23 तिया 69। ठीक है, अब बताइए हमको तो मिला क्या, 23 और 3 मिला। सिंपल है, देखिए 23 में से अगर 3 को घटा लेते हैं तो 20 मिलता है, और 23 में अगर 3 से गुना कर लेते हैं तो 96 सॉरी 69 मिलता है। ठीक है, 69 मिलता है। बस इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, अब लिखेंगे प्लस कितना 23x माइनस 3x और माइनस 69। देखिए अब इस कंडीशन को हम लोग रीचेक कर लेते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं है। देखिए रीचेक करते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें तो देखिए 23 बड़ा है, 3 छोटा है, 23 में से 3 गया तो 20 बचेगा। आंसर किस में आएगा, प्लस में, यहाँ पे प्लस 20x है, प्लस 20x है। क्लियर है? अब देखिए 23 गुना 3 करेंगे तो 69 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस। क्लियर है यहाँ पे? अगर मान लीजिए अगर हम लोग इसको माइनस में लिख देते और इसको भी प्लस में लिख देते हैं, देखिए गुना करने पे तो हमको सेम चीज आता माइनस 69, लेकिन जब यहाँ पे करते जोड़ने के टर्म में तो ये तो घट जाता, बचता क्या, माइनस 20x इस तरह से। लेकिन यहाँ पे प्लस 20 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में बड़ा वाला डिजिट को लिखेंगे और यहाँ पे छोटा वाला डिजिट को माइनस में लिखेंगे, जिससे कि हमारा प्लस 20x भी आ जाए और माइनस 69 भी आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब कॉमन लेना आप लोगों को आता ही है, कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, एक्स प्लस 23। अब देखिए माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस 23। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो दोनों कंडीशन फुलफिल है। देखिए दोनों बराबर है तो एक लिखेंगे, एक्स प्लस 23 और एक्स माइनस 3। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग सॉल्व किए होंगे, नहीं किए हैं तो देख लीजिए कैसे करते हैं। 150 है तो 150 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। क्या आएगा, देखिए 5 से हम गुणनखंड निकालने के लिए हमको तो सिर्फ चेक करना है ना, तो आप बड़ा डिजिट से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए काम ऐसा करना है जो जल्दी से जल्दी, मैथ जो है माइंड में, मैथ का जो खेलना होता है, मैथ से खेलना होता है, तो मैथ को तब खेला जाता है जब मैथ का आधा काम माइंड में ही सेटअप हो जाए। ठीक है, तो हम 5 से लगाए तो कितना 30 होगा, फिर 5 से लगाए 6 होगा, अब 2 3। ठीक है, अब देखिए मेरा तो गुणनखंड निकल गया, अब हमको लाना क्या है 19, जोड़ के या घटा के और गुना करके 150। देखिए अगर ऐसा करें 25 25, ठीक है, और ये 25 में से अगर 6 घटा दे तो 19 बच जाता है, और 25 गुना 6 कर दे तो 150 हो जाता है। इसका मतलब है यही कंडीशन मेरा यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर है? तो यही कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना कितना आया था, तो
आया 25x माइनस 6x माइनस 150। ठीक है, देखिए कंडीशन फुलफिल है। यहाँ पे प्लस 19x गुना करेंगे तो माइनस 150, कॉमन ले लीजिए। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25, दोनों बराबर है, लिख लीजिए x माइनस 6 और x प्लस 25। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल बताते हैं। देखिए, अगर इस प्रश्न को देखें तो आप मन में सोचिए, जो 98 को किन किन दो नंबरों से गुना करें जो 98 हो जाएगा। देखिए, एक तो हम लोग करें, अच्छा एक चीज आप लोग पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। देखिए, तो 98 किसकी संख्या से कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 से अगर काटते हैं तो 48 हो, सॉरी कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 और 2 नंबर 18, यानी 49 हो जाएगा। बात बनेगा नहीं, 3 से तो लगेगा नहीं। ठीक है, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से भी नहीं, 5 से तो नहीं ही होगा। जब 3 से नहीं हुआ तो 2 6 से भी नहीं होगा, क्या कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जब 3 और 2 दोनों से विभाजित हो। नहीं तो इतना माथा अगर नहीं लगाइएगा। देखिए, इसको सीधा देखते हैं हम लोग। 14 गुना 7 करते हैं तो वो मिलता है 98, और 14 में से 7 को घटा लें तो बचता है क्या? 7। इसमें देखिए, गुणनखंड निकालने का भी जरूरी पड़ा? नहीं पड़ा। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, जब तक कि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। कोई महान पुरुष कहे हैं, प्रैक्टिस मैक्स मैन बी परफेक्ट। जितना आदमी प्रैक्टिस करेगा उतना उसका उस क्षेत्र में या उस फील्ड में कहें तो वो बेहतर करेगा। आज का मेहनत ही कल की कल का भविष्य डिसाइड करता है। इसलिए जितना इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा हो जाएगा। और देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मन में ही आ गया, जो 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98 यानी, और 14 में से 7 को अगर घटा ले तो 7 बचता है। ठीक है, देखिए ये हमको मन में ही आ गया। मैथ का खेला जो है हमेशा माइंड के साथ होता है, इसलिए मैथ का जो आधा से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में ही अगर आ जाता है तो समझिए सवाल कंप्लीटली बन जाएगा। अगर मैथ का आधा, कहने का मतलब ये, जो मैथ का जो है कैलकुलेशन अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो मैथ तभी बनना संभव नहीं है, तभी आप सो जाइएगा, नींद ही आएगा, बनेगा ही नहीं सवाल। इसीलिए मैथ का जितना भी आधा से ज्यादा काम जो है दिमाग में ही कीजिए, तब जो मैथ में कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हमको तो ये पता चल गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा, फिर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस, सॉरी x प्लस 98, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा, जो सर यहाँ पे प्लस ही, प्लस क्यों नहीं ली? ठीक है, हम मान लीजिए प्लस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या आता? माइनस आता। यहाँ भी हमको क्या आता? माइनस आता। ठीक है, अब माइनस आता तो इस माइनस को फिर हमको कॉमन लेते, तो एक स्टेप और लिखते हैं, एक्स, एक्स प्लस 14, इसको बराबर करने के लिए तो क्या लेते हैं? माइनस 7 फिर लेते, फिर लिखते हैं एक्स प्लस 14, करते फिर मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू 7 माइनस 7x। यहाँ पे देखिए फिर x माइनस 7 गुना 14 98 और माइनस प्लस माइनस, इस तरह से करते। तो हम एक स्टेप गायब कर दिए, हम सीधा लिख दिए क्या? इस स्टेप को हम लोग सीधा माइनस करके चले। और आपको क्या बताया, मैथ का आधा से ज्यादा कैलकुलेशन कहाँ होना चाहिए? दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए अब हमको इस स्टेप का जरूरी नहीं है। अब कॉमन ले लिए हैं, अब लिख लीजिए जो x प्लस 14, और अब देखिए x और माइनस 7 तो x माइनस 7, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? देखिए आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया होगा। ठीक है, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे और इनके प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। गुणनखंड से रिलेटेड जो भी जितना भी प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को गुणनखंड जो है 0 से हीरो लेवल तक आप लोगों को बता देंगे, जो फिर कभी आप लोगों को 9th 10th तक में, कभी 9th 10th तक में प्रॉब्लम आप लोगों को गुणनखंड में नहीं होगा। ये चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, पूरा देखिए। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं लगता है तो